कसं आहे शेड्यूल आपली? 1 वाजेपर्यंत लेक्चर आहे, त्याच्यानंतर हो मेडिटेशन केलं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ हमें क्या करना है। मैं लेक्चर ज़्यादा नहीं देने वाला, लेक्चर पार्ट को पहले ख़त्म करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेडिटेशन के लिए आपको मुद्रा और ये देनी है। स्वयंपूर्ण चिकित्सा हम जो शिविर कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमें अध्यात्म की तरफ मोड़ना है या अध्यात्म की तरफ जाना है तो सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? हमें अपने आप को हील होना पड़ेगा। मतलब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? हील होना चाहिए। आप बीच बीच में नोट लिखते जाइए। आप लिखने की इच्छा होगी तो लिखो, नहीं तो बाद में जाके फिर नोट्स निकालो। और सुनना चाहिए तो सुनो। स्वयंपूर्ण चिकित्सा क्या मतलब हो सकता है? स्वयंपूर्ण चिकित्सा का कोई बता सकता है? चिकित्सा मतलब क्या? यस प्लीज। ट्रीटमेंट। और लिखो आप, चिकित्सा मतलब क्या? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। चिकित्सा का मतलब क्या? क्योंकि चिकित्सा के लिए हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड होना जरूरी है या खुद को ठीक करना चाहेंगे आप? नहीं, उसको बैठते यू आर अलाउड। वो पहुंचा ही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। चिकित्सा के लिए डिपेंड होना जरूरी है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डिपेंडेंसी और हेल्प में फर्क लिख के रखे वहां पे, 2 शब्द जरूर लिखने। डिपेंडेंसी और हेल्प। डिपेंडेंसी मतलब दूसरों के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंड होना। मतलब क्या करेंगे? उसमें सॉल्यूशन मिलेगा या कभी कभी हमें सफरिंग भी आ जाता है, दुख आ जाता है। वैसे चिकित्सा के लिए पहली चीज़ है कि डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। ओके। चिकित्सा का मतलब होता है, 2 शब्द होते हैं, जिज्ञासा और उपचार। जिज्ञासा मतलब क्या? जानने की कोशिश करना, किसी भी चीज को जानने की कोशिश करना। जिज्ञासा और उपचार, 2 अर्थ है, जिज्ञासा और उपचार। आपले पॅड राहील। जिज्ञासा मतलब जानने की कोशिश करना। अब हम ये 2 दिन में किसको जानने की कोशिश करेंगे? स्वयं। आज तक दूसरों को जानने की बहुत कोशिश कर ली, दूसरों के ऊपर बहुत काम कर लिया। पहले किसको? दूसरों के ऊपर तभी काम कर सकते हैं जब हम खुद अपने आप को जानते हैं। समझ में आया? ठीक है। जिज्ञासा और उपचार मतलब किसके ऊपर उपचार करेंगे? खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर करने जाएंगे? दूसरों के ऊपर करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। मैं भी आपके ऊपर उपचार नहीं करता हूँ, मैं अपने आप के ऊपर उपचार करता हूँ, उसका ओवरफ्लो आपके ऊपर हो जाता है। बहुत सारी बातें आपसे बात करते करते मेरा सीक्रेट फायदा बताता हूँ आपको। बाकी फायदे तो होते ही, बट ऊपर वाले मेरे भी कुछ ताले खुल जाते हैं। मैं भी बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के बैठता होता हूँ ना, वो खुल जाते हैं। इसीलिए सेल्फ हीलिंग और अदर हीलिंग। लेकिन अदर हीलिंग तभी कर पाएंगे या हो पाएगा जब हम अपने आप को हील करने की कोशिश करें। ये प्रोसेस है। मतलब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, पॉलिटिक्स में हो, कहीं पे भी हो, दूसरे के ऊपर आपका ओवरफ्लो तभी हो पाएगा जब आपके अंदर
कुछ चीज़ें हो। समझो नदी में ही पानी नहीं है तो दूसरों को आजू बाजू के चीज़ों को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और देने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राइनेस आ जाएगा, सूखापन आ जाएगा, और उसी का नाम बीमारी होता है। अभी जो बीमारियां हैं ना, आपको किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, इसमें क्या किया है हमने? ऊपर से बारिश हो रही है ना, अभी हमने पानी को क्या नहीं किया है? जमा करके नहीं रखा है, या बारिश ही नहीं हो रही है हमारी, हमने क्या कर दिया? उसको सब तालाब का पानी ड्रेन आउट कर दिया, इसीलिए बीमारियां हैं। ये समझ में आ रहा है? बीमारियां क्यों हैं? क्या किया है हमने? सब ड्रेन आउट करके रखा। देखो आपकी स्किन को देखो, सॉफ्टनेस चला गया है। प्रोफेसर की स्किन देखिए आपने कैसे की? वापिस एक बार दिखाओ पिक्चर। ये पिक्चर, इसको मैंने बहुत बार देखा है, लेकिन आज मैं दूसरे अलग से दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत बार पिक्चर को देखा है। ग्लो दिख रहे हैं आपको? ग्लो छोटे बच्चे जैसा है। बाद में इसके गाल को थोड़ा सा टच करके देखो, और अपने गाल को टच करके देखो, आपको समझ में आएगा। लेकिन बचपन में अभी बचपन जैसा बिहेव करेंगे तो फिर चलेगा नहीं। अभी मैच्योरिटी में बचपन होना चाहिए, मतलब आप रियलाइज होने चाहिए। ओके, सो दिस पिक्चर, शायद इसीलिए हम यहाँ पे आए। तो स्वयंपूर्ण चिकित्सा क्या है? किसकी चिकित्सा? किसका उपचार? ओके, स्वयंपूर्ण चिकित्सा के मेन 4 एम है। व्याधि से पूरी तरह से मुक्ति। मैं बार बार कहता हूँ, व्याधि मतलब क्या? वहाँ पे लिख के रखिए, व्याधि का मतलब क्या? यस प्लीज, व्याधि का मतलब क्या होगा? अधिक व्यय। जैसे बोला कि सब खर्चा कर दिया तो अधिक व्यय कर दिया तो व्याधि। मैं यहाँ पे बैठूँ तो चलेगा? सर नोट देते नाही इथे हे पण आहे, कुशन पण आहे ना, तेच ना नोट तसं मांडली लॅपटॉप नाही ठीक। व्याधि मतलब क्या? एनी काइंड ऑफ सफरिंग इन आवर लाइफ। वहाँ पे लिख के रखिए, लाइफ की सफरिंग, जीवन की सफरिंग। जीवन मतलब सीखेंगे लाइफ कैसे बनती है। एनी काइंड ऑफ सफरिंग इज द व्याधि। तो सफरिंग है या नहीं है? कुछ ना कुछ तो है। एनी काइंड ऑफ सफरिंग इन आवर लाइफ। औषधि मुक्त जीवन। औषधि मुक्त जीवन मतलब दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी जो हुई है। नो डाउट इमरजेंसी में मेडिसिन लेना पड़ रहा है, इमरजेंसी में आपको कोई चीज़ें मला ना, इमरजेंसी में लेना जरूरी है, लेकिन डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। स्वास्थ्य में मतलब जो चीज़ें हमारे साथ है, क्या क्या है हमारे साथ थोड़ा बताओ। बॉडी है, बॉडी माइंड एनर्जी सीखेंगे, उनका क्या होना चाहिए? स्वस्थिति में। स्वास्थ्यमय का मतलब होता है स्वस्थिति में होना। मतलब आपकी बॉडी, ध्यान से सुनिए और लिखिए वहाँ पे, आपकी बॉडी आपके एज के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी उम्र 40 है और बॉडी 80 साल की हो गई है, होता है ना? मतलब ये स्वस्थिति नहीं है। 40 साल की बॉडी 40 साल का होना चाहिए, डिसीज नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आनंदमय जीवन का शाश्वत मार्ग। यहाँ पे आनंद मतलब, आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब क्या? सुख और दुख में भी सेम डायमेंशन की अवस्था, स्टेबिलिटी। सुख और दुख मतलब क्या? मन के हिसाब से हुआ सुख, मन के हिसाब से नहीं हुआ। कितने लोगों को लगता है मन के हिसाब से हुआ तो क्या होता है? टू मच एक्साइटेड।
आणि मन के हिसाब से नहीं हुआ तो इसी को साइकेट्रिस्ट जो लोग बोलते हैं बाइपोलर, क्या कहते हैं, उनका गलती नहीं है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन ही ऐसे होते हैं। क्या होते हैं, मेरे भी होते हैं, आपका मतलब हम इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। कोई सुख मतलब मन के हिसाब से हुआ तो हवा में उड़ने लगते हैं, और मन के हिसाब से नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, मुंह छुपा के और कंप्लेन शुरू करते हैं, ब्लेमिंग गेम शुरू करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, बाद में थोड़ा सा अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अवस्था है सुख और दुख की, वहाँ पे बड़े से अक्षर में लिखिए, इसमें जो खाली होता है होने ही वाला होता है। इसमें आपको उस टाइम पे क्या रोल प्ले करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। होने के पीछे इग्नोरेंस कारण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बोलते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं, ये होता है, सबके पीछे एक ही कारण है, इग्नोरेंस, अज्ञान, उस सिस्टम का अज्ञान। फिर वो इग्नोरेंस सेल्फ का हो सकता है, दूसरे का हो सकता है, बाकी लोगों का भी हो सकता है। तो उस इग्नोरेंस को दूर करने की कोशिश करना मतलब स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, मतलब आनंद है। स्माइल का मतलब समझ में आ रहा है? तबीयत क्यों बिगड़ती है हमारी, बताओ आप खुद बताओ। थोड़ा सा क्यों तबीयत बिगड़ती है बताओ आप। ठीक है, ते असू दे, बंद है। क्यों तबीयत बिगड़ती है आपकी, बताओ बताओ, ये तो पता होना चाहिए। सिंपल है, आप अपनी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखो इन शब्दों को सिंपल वे से आप सोचो, इसके ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ उसके ऊपर आप अपने तरफ ध्यान नहीं देते, आपका ध्यान बहुत बार बाहर की तरफ ही होता है, इसलिए सफरिंग होता है, तबीयत बिगड़ती है। आपका मन क्या करता है, हर वक्त किसकी चिंता करते रहता है, खुद की नहीं, दूसरों की। दूसरों की मैंने कहा मेडिटेशन में चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। चिंता करने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चिंतन मतलब चिंतन करके एक्शन में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, इसी को हम आनंद कहते हैं। आनंद कौन सी अवस्था है, सुख और दुख के दोनों अवस्थाओं में स्टेबल रहेगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों अवस्था टेम्पररी है। क्या है, परमानेंट नहीं है। कभी कभी देखा कितने लोगों ने नई कार खरीदी है, कार खरीदने के बाद कितने दिन तक आपका सुख रह पाता है, कितने दिन तक रहता है? पहले ही दिन अगर स्क्रैच हो गया, स्क्रैच छोड़ो, ऐसे अगर मैं बोलूँगा कि नई कार से यहाँ इस रास्ते से लेके आओ, थोड़ा सा भी कुछ उसके ऊपर गंदगी आ गई, तुरंत स्माइल गायब हो गई। वो गाड़ी आपको सुख नहीं दे सकती, बट गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे भी चाहिए। आज हमारे आमदार साहब जिसे गाड़ी से हम थार से आ गए, मुझे भी अच्छा लगा, थार से आ रहा। ओके, सो इट्स गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए, बट गाड़ी के लिए हम नहीं है, गाड़ी हमारे लिए है। ये जीवन जो बाहर का जीवन है वो हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं। ऐसे ही वहाँ पे बड़े से अक्षर में लिख के रखो, क्योंकि मैं तेरी ज़्यादा लेने वाला नहीं, रिश्ते भी वैसे ही हैं। ये मुझे मालूम है कि रिश्तों में ही बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। वाह, मैं कॉन्शियसली ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। रिश्ते आर नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट्स। इसके पीछे लॉजिक ये है, हमारा शरीर ही हमारा इंस्ट्रूमेंट है,
इस शरीर से जुड़ी हुई सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है मालूम है? आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं नहीं रखते? ये लैपटॉप का ख्याल रखते नहीं रखते? मैं ये मुरुगेश का लैपटॉप है, फिर भी मैं कॉन्शियसली यूज़ कर रहा हूँ न गिर जाए। ऐसे ही रिश्तों का भी इतना ही ख्याल रखूँगा, इसके ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। समझे बात? इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा। गुरु बहुत बहुत एक एक शब्द से आपको समझाते हैं। एक किस्सा बताता हूँ, किससे ज़्यादा बताऊँगा। जब सांची में सोल सेमिनार के लिए गया था, तो मेरे कभी वीडियोस देखेंगे पंकज सर के, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा होता हूँ। उनका माइक पकड़ के रहता हूँ, क्योंकि वो जंगल में लेके जाते ना मेरे, ऐसे मेरा रोल होता है। उनके सामने माइक पकड़ के रखो, ये स्टेरियो उठा के कंधे पे लेके जाओ, क्योंकि ज़्यादा उनके मतलब फीमेल ज़्यादा है, तो मेल 4-5 ही होते हैं। तो सब जो मटलिस्टिक मतलब ये स्टेरियो, मैं एक बार स्टेरियो मतलब पहाड़ी है वहाँ पे, आज यहाँ पे भी पहाड़ी है, जाएंगे हम। स्टेरियो उठा के लेके गया और उसका बटन पहले से टूटा हुआ है। और वहाँ पे जाने के बाद इनका जनरली जो मेडिटेटिव मतलब उनका जो होता है ना, उनका होता है कि उस टाइम पे वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना आना चाहिए। तो वो शुरू नहीं हो रहा है, तो डांट पड़ी। तो डांट से गलती मेरी नहीं थी, फिर भी गुरु की डांट खाने में भी मज़ा आता है। मैं सोच रहा था मुझे क्यों डांट पड़ी, मैंने तो कुछ नहीं किया है। ऐसे डांट पड़ती है नहीं पड़ती इस जीवन में? तो सिस्टम कुछ समझाना चाहिए, उससे सीख जाए। तो उसके बाद में मैं ये कहता हूँ, उसके पहले वो डांट उसके लिए नहीं थी, क्योंकि मैं जो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता हूँ, मतलब मेरा मोबाइल मैं केयरलेसली यूज़ करता हूँ। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू कितनी है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर से यूज़ करता हूँ। इसके पहले, उस डांट के पहले कैसे यूज़ करता था? तो कभी कभी गलती ना होते हुए भी डांट क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें समझाने के लिए। ये प्रोसेस होती है। तो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं? कैसे यूज़ करने हैं? केयरफुली यूज़ करने हैं, बट अटकना नहीं है। नॉट अटैच, नॉट डिटैच, लिबरेटेड वे से। ओके, वीडियो में कैसे भी दिखने दो, मुझे ऐसे बैठना है वीडियो के लिए तो ठीक है। सो यू कैन स्लीप ऑल्सो, मेरा लेक्चर सुनते सुनते ठीक है। आनंद समझ में आया? रिश्तों में क्या करना है हमें? रिश्तों में अटकना है या लिबरेट रहना है? लिबरेट रहना। लिबरेशन का मतलब क्या है? जब तक है तब तक है, जब नहीं है तब अपने आप से। मतलब आपसे मैं अभी हूँ कनेक्टेड, तो यहाँ पे मैं फोकस 100% मैं आपके साथ होना चाहिए। नहीं तो अभी मैं पढ़ाते मेरे घर में क्या चल रहा होगा, मुरली कांचन आश्रम में कितने पेशेंट्स आए होंगे, कितने वेट करते होंगे, उसका क्या होगा, इसका होगा, डजंट मैटर। अभी किसके साथ होना चाहिए आपको भी किसके साथ होना चाहिए? मेरे साथ, मतलब इस सिस्टम के साथ। ओके, इसलिए ये सब सुविधा है। स्वयं पूर्णत्व। ओके, स्वयंपूर्ण चिकित्सा का 3 डायमेंशन है: निदान, उपचार और इलाज। इसको समझिए बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको निकालना है। कलर पेन दिए ना हमें, इसको कलर निकालो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्वयंपूर्ण चिकित्सा किसके लिए है? क्या चाहते हैं स्वयंपूर्ण चिकित्सा से हम अल्टीमेटली? ये तो सब चीज़ें हैं ही, व्याधि मुक्त, औषधि मुक्त, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या चाहते हैं?
सेल्फ परफेक्शन।